तपता रेगिस्तान और ऊंट का परिवार। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक ऊंट परिवार रहता था। बाबा ऊंट, बुजुर्ग माँ रेवा, जवान बेटा शौर्य और नन्ही ऊंटनी बिंदु। वे एक छोटे से नखलिस्तान के पास रहते थे जहाँ थोड़ा सा पानी और घास मिलती थी। रेवा घर संभालती, बुजुर्ग ऊंट बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता और शौर्य पानी की तलाश में दूर दराज तक जाता। लेकिन सूखा लगातार तीसरे साल पड़ गया था। सूखा, भटकाव और संकट। नखलिस्तान सूख गया। पानी का आखिरी कुआं भी अब खाली हो चुका था। शौर्य हर दिन दूर दूर तक पानी की तलाश में जाता, लेकिन खाली हाथ लौटता। रेवा और बुजुर्ग अब कमजोर हो चले थे। बिंदु बहुत छोटी थी, उसे चलने में भी दिक्कत होती थी। एक रात शौर्य ने तय किया कि अब उन्हें रेगिस्तान पार करके एक नया इलाका ढूंढना ही होगा, वरना पूरी ऊंट परिवार खत्म हो जाएगा। यात्रा की शुरुआत और संघर्ष। पूरा परिवार एक साथ निकल पड़ा। तपते दिन, बर्फीली रातें, तूफानी हवाएं और गर्म रेत उनके साथ थीं। शौर्य अपने बूढ़े पिता को अपनी पीठ पर बिठाता, माँ और बहन को छाव देता। 3 दिन तक लगातार चलते रहने के बाद उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। एक रात बिंदु बेहोश हो गई। रेवा रो पड़ी। बुजुर्ग ऊंट ने हार मानने को कहा, लेकिन शौर्य नहीं रुका। मदद, बुद्धिमानी और उम्मीद की किरण। शौर्य ने एक दूर के पहाड़ पर कुछ हरा सा देखा। वो अकेले दौड़ा और वहां एक पुराना ऊँटकारवा मिला जो अब इंसानों के बिना था, लेकिन उसमें पानी के बर्तन, सूखे फल और एक मानचित्र मिला। शौर्य ने पानी भरकर लाया, सबको पिलाया। बिंदु को होश आया। मानचित्र में एक नया नखलिस्तान दिखा जो बस 2 दिन की दूरी पर था। अब शौर्य ने परिवार को नई ऊर्जा से वहां ले जाने का प्रण लिया। नया जीवन, नया घर। 2 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो नया नखलिस्तान आ गया। हरियाली, पानी का स्रोत, कुछ और जानवर भी वहां रहते थे। शौर्य ने वहां परिवार के लिए एक नया घर बनाया। बुजुर्ग ऊंट ने गर्व से कहा, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हिम्मत और समझदारी से रास्ता निकाला जा सकता है। बिंदु अब हर दिन खेलती थी। रेवा खुश थी और शौर्य ने उस पुराने ऊंटकारवा को भी वहां लाकर रेगिस्तान में भटके जानवरों की मदद के लिए एक आश्रय बना दिया। रेगिस्तान चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर साथ हो परिवार और हिम्मत, तो रास्ता भी है और मंजिल भी।